Hello students, today we are going to read a new chapter that is Nina and the Baby Sparrows. यहाँ पे नीना जो है एक बच्ची है जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, और बेबी स्पैरोज चिड़िया के दो बच्चे हैं। स्टोरी में क्या होता है चलिए शुरू करते हैं। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। क्यों? क्योंकि नीना की आंटी की शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग। नीना और उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसका छोटा भाई, ये सभी दिल्ली जा रहे थे शादी अटेंड करने। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़ के सब खुश थे। एक्सेप्ट नीना मतलब नीना को छोड़कर। अब नीना क्यों खुश नहीं थी? ऐसे माहौल में तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमें फंक्शन में जाना है, नए नए कपड़े पहनने मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, बहुत सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं। लेकिन नीना यहाँ पे खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस। नीना की मदर उसे मार्केट ले जाती है ताकि नए कपड़े उसको दिला सके। What color would you like? मदर आस्क्ड। तो नीना की मदर ने नीना से पूछा कि कौन से कलर के कपड़े तुम्हें पसंद हैं। तो नीना ने कहा आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सैड नीना। नीना ने कह दिया कि मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज़ देन? तो फिर उसकी मदर ने पूछा तो ठीक है सलवार कमीज़ ले लो। नीना शुक हर हेड विद नो। नीना ने ना करते हुए सिर हिला दिया कि उसे सलवार कमीज़ भी नहीं लेनी। फिर नीना की मदर पूछती है What about those lovely white shoes you saw last week? कि वो जो वाइट शूज़ तुमने लास्ट वीक देखे थे, क्या तुम वो लेना चाहोगी? नीना की मदर ने पूछा नीना से। तो नीना ने रिप्लाई दिया I don't want those either. Thank you mother. नीना ने कह दिया मुझे वो भी नहीं चाहिए, बट पूछने के लिए और कहने के लिए धन्यवाद, ऐसा नीना ने जवाब दिया। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की मदर यह सुन के अपसेट हो गई। अब आपके घर में भी आके अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ चीज़ दिलाना चाहते हैं और आप बार बार मना कर देंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। ऐसे ही नीना की मदर भी अपसेट हो गई। बट सी सैड नथिंग। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर गए और वहाँ पे लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद नीना की मदर नीना के पास आई और उसके पास बैठ गई। वॉट इज़ इट चाइल्ड? क्या बात हो गई है? सी आस्क्ड वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? कि तुमने हर चीज़ खरीदने से या लेने से क्यों मना कर दिया? ऐसा नीना की मदर ने नीना से पूछा। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना ने कहा कि मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती, शादी में नहीं जाना चाहती। तो नीना की मदर ने कहा बट वाई? क्यों? लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती? नीना सैड नथिंग। नीना कुछ नहीं बोली। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना एंड सेड डोंट क्राई। नीना की मदर ने उसको एक तरह से हग कर लिया और कहा कि रो मत। तो नीना ने कहा माई पेट सी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। तो नीना की मदर ने कहा कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि किस वजह से तुम परेशान हो। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स। ऐसा कहते ही नीना की आंखों से बहुत सारे आंसू निकल पड़े। मदर सी सैड। तो उसने कहा मदर देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। कि मेरे रूम में बुक सेल्फ यानी जो किताबों की अलमारी है उसके ऊपर एक नेस्ट है। नेस्ट आप देख सकते हैं, ये रही एक नेस्ट है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उसमें दो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज हैं, बच्चे हैं स्पैरो के। देख रहे हैं आप, 1 2 दो बेबी स्पैरोज हैं। आई सी सैड मदर। मदर कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स। उनके फीदर्स यानी उनके पंख अभी पूरे नहीं बने हैं, यानी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री।
और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप 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 आस्किंग फॉर फूड। पूरे दिन वो इसीलिए चिप चिप करते रहते हैं कि उनको भूख लगती है और जैसे खाना मांगते हों। आई सी सैड मदर। तो मदर ने कहा ठीक है, देखते हैं। इफ़ वी गो द होल प्लेस, तो नीना कहती है इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, कि अगर हम शादी में वेडिंग में जाएंगे तो हमें पूरा घर बंद करना पड़ेगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़। तो फिर ममा एंड पापा स्पैरोज जो हैं इन दोनों बच्चों को, बेबी स्पैरोज को कैसे फीड करेंगे, कैसे खाना खिलाएंगे। तो नीना की मदर बोलती हैं ओ नीना, क्राइड मदर, गिव हर अ बिग हग। उसको, नीना को तुरंत गले लगा लेती हैं और कहती हैं इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। क्या यही वजह है जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो कहती हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम विंडो को ओपन छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर। तो नीना ऐसा सुन के खुश हो जाती है कि अगर विंडो ओपन रख देंगे तो इसका मतलब ममा एंड पापा स्पैरोस जब मर्जी आके बेबी स्पैरोस को खाना खिला सकते हैं। कैन वी रियली। तो नीना पूछती है क्या हम ऐसा सच में कर सकते हैं। तो यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। तो नीना की मदर कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे घर से, रूम से सारी चीज़ें निकाल देंगे और रूम को बाहर से लॉक कर देंगे, लेकिन विंडो को ओपन छोड़ देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा मम्मा स्पैरोस कैन कम एंड गो फ्रीली टू। ताकि तुम्हारा रूम जो है उनके लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और वो जब मर्जी चाहें रूम में आ सकती हैं और जा सकती हैं विंडो के थ्रू। आगे क्या होता है। थिंक नीना, वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इज़न्ट इट। तो नीना की मदर ने कहा कि जब तुम शादी में एंजॉय कर रही होगी उस समय ये बेबी स्पैरोज को खूब अच्छे से खाना मिलेगा, वो यहाँ पे खूब अच्छे से खेलेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे और शायद जब तुम आओ तब तक वो उड़ने लगेंगे। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो नीना कहती है येस इट वॉज अ गुड आइडिया। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल। कि जैसे ही नीना फिर वेडिंग से वापस आती है तो देखकर बहुत खुश हो जाती है, थ्रिल हो जाती है बिल्कुल खुशी के मारे कि दोनों बेबी स्पैरोज थे अब वो उड़ना सीख चुके थे, वो उसके रूम में उड़ रहे थे। आप भी देख सकते हैं पिक्चर में दोनों फ्लाई कर रहे हैं। तो ये देख के नीना बहुत खुश होती है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, नाम था नीना एंड द बेबी स्पैरोज। बट इसमें हमें नीना की एक बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली, एक स्पेशलिटी, कि वो बर्ड्स को बहुत प्यार करती थी, उनकी केयर करती थी। आपको भी ऐसा करना चाहिए। बर्ड्स या एनिमल्स को हमें तंग नहीं करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, उनको फीड करना है। अगर आपके पास उनके खाने के लिए कुछ है तो ज़रूर खिलाना है। बर्ड्स के लिए आप छत पर पानी किसी कंटेनर में, किसी वेसल में, ख़राब बर्तन हो तो उसमें भर के रख सकते हैं ताकि कोई भी बर्ड या पक्षी आपके घर के छत पर ऊपर आए तो वो पानी पी सके। या फिर आप कुछ दाने रख सकते हैं जिससे वो खा सकें। ऐसे ही एनिमल्स के लिए आप कर सकते हैं, जैसे घर के बाहर बहुत सारे डॉग्स या काउस घूमते रहते हैं तो उनको आप कुछ खाना दे सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि हमें बर्ड्स एंड एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी जीने देना चाहिए जैसे हम जीना चाहते हैं बहुत अच्छे से। ओके, कुछ न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मार्केट, बॉदर, प्रॉब्लम, ड्रेस, अपसेट, रिमूव, वेडिंग, लवली, प्लम्प। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च करके इनका मीनिंग ढूंढ के अपनी कॉपी में भी लिखना है। आज का आपका यही होमवर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।